नमस्कार दोस्तों, यह यूपी स्पेशल की जो सीरीज़ चल रही है उसी का पार्ट 9 है, जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वह यूपी पीसीएस प्री हो या फिर जो जून में प्रस्तावित है, मतलब अभी कंफर्म तो नहीं है, लेकिन शायद जून में यूपीएसएससी का आपका वो वीडियो री एग्ज़ाम हो सकता है, तो उसके लिए भी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के इस टॉपिक में आज के इस वीडियो में हमने जो 2011 की जनगणना पर आधारित तथ्य थे उनसे रिलेटेड प्रश्नों को लिया है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। तो अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद जो है वो आपका लखीमपुर खीरी है पहले नंबर पर। अगर क्रम से लगाने के लिए आ जाए तो लखीमपुर खीरी पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे आपका सोनभद्र है, तीसरे स्थान पे आपका हरदोई है, चौथे पे सीतापुर है और पाँचवें पे प्रयागराज है। ठीक है, तो क्रम से याद रखिए कि सबसे पहले लखीमपुर खीरी सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला है, दूसरे नंबर पर सोनभद्र आता है, तीसरे नंबर पे हरदोई, चौथे नंबर पे सीतापुर और पाँचवें नंबर पे आपका प्रयागराज आता है। ठीक है, चलिए 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो 77.3%। ये देखिए पुरुष साक्षरता दर पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर महिला साक्षरता पूछता तो 57.2 हो जाती। ठीक है, चलिए तो पुरुष साक्षरता दर पूछा है तो आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि 2011 जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से कौन सा सर्वाधिक साक्षर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा साक्षर कौन है। 2001 की जनगणना लिया है क्योंकि यह प्रश्न जो है वो यूपी पीसीएस के 2005 में पूछा हुआ था। ठीक है, लेकिन आप 2011 की मान करके चलिए क्योंकि अभी तो वही है हमारे पास डाटा। तो 2011 के अनुसार जो है वो सबसे ज़्यादा साक्षर कौन है, तो जैन है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट देखिए कि राज्य में शिशु लिंगानुपात कितना है। शिशु लिंगानुपात कितना है, तो 902 है। ठीक है, शिशु लिंगानुपात आपका 902 है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग है। तो महिला आबादी टोटल आबादी में से कितनी परसेंट है, तो आपकी 47.71% है। ठीक है, कितनी, तो 47.71% है। लगभग कितनी है, तो 48% है। अगर डाटा पूरा फुल देगा तो 47.71 पर लगाइएगा, 71 पर, और अगर नहीं दिया तो लगभग 48% जो है वो महिलाएं हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का जो विभेद है वह सर्वाधिक रूप से घटा, यानी जो लिंग अनुपात है उनके बीच का जो अंतर है वो सबसे कम हुआ, कब घटा सबसे ज़्यादा, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि 1991 से लेकर के 2001 में। जो 1991 से 2000 के दशक में जो लिंग अनुपात है उसका जो अंतर है वह घटा। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम थी। तो किस साल जो है वो दशकीय वृद्धि दर कौन सी जनगणना में सबसे ज़्यादा थी, दशकीय वृद्धि दर की संख्या ज़्यादा थी, तो 1991 से लेकर के 2001 में। ओके, 1991 से 2001 में ये जो आपकी दशकीय वृद्धि दर थी वो ज़्यादा थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रदेश में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर देखी गई। तो वही क्वेश्चन है, सर्वाधिक वृद्धि दर दशकीय वृद्धि दर कब देखी गई, तो 1991 से लेकर के 2001 के बीच में देखी गई थी। ठीक है, और नेक्स्ट है कि 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, यानी एसटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं, तो सोनभद्र में। ठीक है, एसटी की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, तो सोनभद्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 के अनुसार केवल निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम, तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए लखनऊ, कानपुर, गाज़ियाबाद और आगरा। ठीक है, यही क्रम सही हो जाएगा, लखनऊ, कानपुर, गाज़ियाबाद और आगरा। चलिए नेक्स्ट देखिए कि 2011 के अनुसार निम्न में से सर्वाधिक घनत्व वाला जिला है। तो घनत्व वाला जिला सबसे ज़्यादा कौन सा। अगर जनसंख्या वाला पूछता है, देखिए दोनों में डिफरेंस है, जनसंख्या का पूछेगा तो आपका प्रयागराज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पूछा है जन घनत्व वाला जिला, तो क्या हो जाएगा, गाज़ियाबाद। ठीक है, चलिए गाज़ियाबाद में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में महिला और पुरुष का अनुपात कितना है। तो अगर बाल अनुपात पूछेगा, ठीक है, बाल लिंगानुपात, तो वो कितना है, 902 बच्चों की जनसंख्या में अनुपात, लिंगानुपात। लेकिन अगर पूछ रहा है यहाँ महिला पुरुष अनुपात, तो महिला पुरुष अनुपात 912 है। ठीक है, 912 भी याद रखिए और 902 भी याद रखिए। ओके, इसलिए मैं आपका रिवाइज कराते चल रही हूँ। तो नेक्स्ट है कि 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद कौन सा है।
किस वाली, तो नगरीय आबादी वाली। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा नगरीय आबादी है। नेक्स्ट, 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो हिंदू हैं, लगभग आपके 79% है। ठीक है, 79.73% है, जिसको आप 80 मान सकते हैं, हिंदू हो गए। उसके बाद जो आपके मुस्लिम हैं, तो दूसरे नंबर पे मुस्लिम आते हैं, वो कितने हैं, तो 19.26। ओके, 19.26 मतलब 19.26 आपके आ जाते हैं मुस्लिम। और फिर तीसरे नंबर पे आते हैं सिख। कितने हैं सिख, तो 0.32%। ठीक है, 0.32% जो हैं आपके सिख हैं। और फिर अगर कहता है कि चौथे स्थान पे कौन आते हैं, तो चौथे स्थान पे आपके ईसाई आते हैं, 0.18%। ठीक है, तो याद रखिए, पहले हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर सिख और उसके बाद ईसाई। ओके, इसलिए परसेंटेज भी याद रखिए। नेक्स्ट है कि यहाँ पे 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता कहाँ की है। तो साक्षरता कहाँ की, उच्चतम साक्षरता, तो अगर टोटल डेटा सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो गौतम बुद्ध नगर की है। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता सबसे ज़्यादा है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दे रहा है इस ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ है, तो कानपुर नगर में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा साक्षरता आपकी कानपुर नगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्न 4 जिलों का सही अवरोही क्रम बताइए। यानी इनका अवरोही क्रम मतलब कि बढ़ते से घटते हुए बताना है। ठीक है, मतलब सबसे अधिक, फिर कम, फिर कम। तो सबसे अधिक कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर में है, उसके बाद कानपुर नगर में है, फिर औरैया में है और फिर इटावा में है। तो आंसर आपका हो जाएगा 17 का बी। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, अगर सबसे ज़्यादा पूछेगा गौतम बुद्ध नगर में, अगर ऑप्शन में है तो गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर नगर, फिर औरैया और फिर इटावा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए कि 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का सही क्रम क्या है। तो वही क्वेश्चन है, तो गौतम बुद्ध नगर है, फिर कानपुर है, फिर औरैया है और फिर इटावा है। चलिए नेक्स्ट देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न कथनों में से क्या सही है। तो कथन पढ़िए आप कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है। तो हाँ, सबसे कम साक्षरता दर श्रावस्ती में है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला देवरिया है, तो नहीं। नेक्स्ट है कि न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है। तो हाँ, न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला जो है वो आपका ललितपुर है। और नेक्स्ट है कि नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पे राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर जो है वो कानपुर है। तो कानपुर नहीं है। ठीक है, कानपुर भी नहीं है। तो इस तरीके से 2 और 4 तो गलत हो गया। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, 1 और 3 सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए कि 2011 के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर बालिका शिशुओं की संख्या कितनी है। यानी कि बाल अनुपात पूछ रहा है, बाल लिंगानुपात पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया ऊपर कि 902 है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट देखिए कि 2001 से लेकर 11 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही थी। यानी कि 10 की वृद्धि दर पूछ रहा है। ठीक है, 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, तो 20.22। ओके, ये याद रखिए, 20.22। नेक्स्ट है कि 2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों को व्यवस्थित करना है। तो जनसंख्या के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे अधिक कहाँ पे है, तो प्रयागराज में है, फिर कहाँ है, मुरादाबाद में है, उसके बाद गाजियाबाद में है, फिर आता है आजमगढ़। ठीक है, गाजियाबाद के बाद आजमगढ़ आता है और फिर लखनऊ आता है। ठीक है, तो इन 5 जिलों को याद रखिए, प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, फिर आजमगढ़ और फिर लखनऊ। तो आजमगढ़ तो नहीं दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा 1, 3, 2 और 4। ठीक है, तो 1, 3, 2, 4 ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। ओके, तो याद रखिए सबसे ज़्यादा प्रयागराज में है, फिर आपके मुरादाबाद में है, फिर गाजियाबाद में है, फिर आजमगढ़ में है और उसके बाद लखनऊ में है। ठीक है, चलिए 2011 के अनुसार किस जिले में साक्षरता उच्चतम है। तो साक्षरता उच्चतम कहाँ है, तो गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है, उसके बाद अगर पूछता है तो कानपुर नगर, फिर औरैया, उसके बाद इटावा। तो लाइन से सब याद रखते चलिए। 2011 के अनुसार निम्न में से क्या सही नहीं है। तो देखिए, पहला कथन है कि यहाँ देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करती है। तो ये सही है। यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं। तो ये भी सही है। यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% थी और इसका लिंगानुपात 912 है। तो देखिए, मैंने ऊपर आपको बताया
कि लिंगानुपात 912 है। 10 की वृद्धि दर मैंने 17.7 तो नहीं बताया था, क्या बताया था? 20.22%। ठीक है, तो यानी कि कौन सा सही नहीं है? तो सी सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए कि 2011 के अनुसार कूट से सही उत्तर चुनना है। तो क्षेत्रफल में देश का 5वां बड़ा राज्य है? तो नहीं, चौथा राज्य है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। देश की जनसंख्या में इसका 16.5% का योगदान है? तो हाँ है। इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है? तो नहीं, राष्ट्रीय औसत से अधिक कहाँ है? 912 है यहाँ पे यौन अनुपात, और भारत का कितना है? तो 943 है, तो गलत हो गया। साक्षरता दर इसकी राष्ट्रीय औसत से कम है? तो हाँ सही है, ये सही है और दूसरा सही है। दूसरा और चौथा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? तो सबसे कम महिला साक्षरता आपकी रांची है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए कि प्रदेश निम्न में से जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? मैंने ऊपर आपको पूरा 5 जिले बताए थे, तो उसमें सबसे बड़ा कौन है? प्रयागराज है। अगर क्रम रहता तो प्रयागराज के बाद क्या आएगा? मुरादाबाद, फिर आपका क्या आएगा? गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद आजमगढ़ आएगा, फिर लखनऊ आएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला आपका गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 10 लाख नगरों की संख्या कितनी है? 10 लाख यानी जिनकी जनसंख्या, ऐसे कितने नगर हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख के पार है? तो ऐसे 7 हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला भी याद रखिए महोबा है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रयागराज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील का प्रतिशत कितना है, यानी कि यहाँ की कितनी जनसंख्या जो है वह काम करती है? तो आंसर हो जाएगा आपका 32.9%। ठीक है, 32.9% जो है यहाँ की कार्यशील जनसंख्या है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।